नमस्ते, जय हिंद। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट्स पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। पहली खबर अमेरिका से है, जहां पर ट्रंप ने एक तरफ भारत पर टैरिफ लगाया, दूसरी तरफ भारत, चीन, रूस ने बैठ करके आपस में मुलाकात की और अब डॉलर खतरे में पड़ चुका है। दूसरी खबर अमेरिका से है, जहां पर अमेरिका के डॉलर पर खतरा मंडरा रहा है। इसके बावजूद भी अमेरिका ने भारतीयों को सीधे वार्निंग देनी शुरू कर दी है। इसमें डिपोर्ट से लेकर के अलग अलग वीजा प्रोसेस रद्द किए जा सकते हैं। तीसरी खबर भारत रूस से है, जिसमें रिपोर्ट सामने निकल के आई है कि भारत ने पिछले लगभग 40 महीनों में रूस से जो तेल खरीदा है उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत क्या थी और भारत ने किस तरीके से स्थिरता बनाई और भारत ने कितने अरब रुपए कमाए हैं। चौथी खबर भारतीय रुपए से है, जहां पर भारतीय रुपया डॉलर की तुलना में लगातार फिसलता चला जा रहा है और आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं कि हो सकता है ये 90 रुपए तक गिर जाए। इससे पहले आरबीआई को दखलंदाजी करनी होगी और आरबीआई कुछ नई चीजें तैयार करेगा। लास्ट अपडेट हाल ही में हुई एसओ समिट से सामने निकल के आ रही है। इस बैठक के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की जम करके तारीफ की है और तारीफ के साथ यूक्रेन में होने वाले तख्तापलट का भी बड़ा संदेश दे दिया है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहली खबर अमेरिका से है, या फिर कहा जाए अमेरिका के ट्रेजरी बिलों से सामने निकल के आ रही है। ये एक तरीके का आप तुलनात्मक शब्द कह सकते हैं, जिसमें अमेरिका अपने डॉलर को सोने से कंपेयर करता है और 2025 में पहली बार ऐसा हुआ है जब विश्व के केंद्रीय बैंकों के पास मौजूदा सोने का मूल्य अमेरिकी ट्रेजरी बिलों से ज्यादा हो गया। यह पिछले 30 साल में सबसे बड़ा कदम है और इसे कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यह डॉलराइजेशन के बड़े संकेत हैं। और दूसरी तरफ ब्रिक्स, जिसमें भारत इंपॉर्टेंट मेंबर है, एससीओ जिसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, उसके बाद चीन, रूस, भारत, तुर्की जैसे देश, जी हाँ तुर्की जैसे देश जो कि पूरी तरीके से भारत के खिलाफ रहते हैं, लेकिन जब बात आती है डॉलराइजेशन की तब नई नीतियों में वो भारत जैसे देशों का या फिर कहें एससीओ और ब्रिक्स जैसे संगठन की तरफ झुकता हुआ नजर आता है। अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ग्लोबल इंटरनेशनल रिजर्व में डॉलर की हिस्सेदारी 2025 की पहली तिमाही में 2% कम होकर के 42% रह गई है, जो पिछले 30 सालों में सबसे कम है। और इस दौरान सोने की हिस्सेदारी बढ़कर के 3% हो गई, जो कि अब कुल 24% हो चुकी है। लगातार 3 साल सोने की हिस्सेदारी बढ़ रही है और इस दौरान यूरो की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि डॉलर 2% तक गिर गया। और जिस तरीके से किसी भी देश के अंदर फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार है, उसी तरीके से दुनिया के सेंट्रल बैंकों के पास रिजर्व में डॉलर के बाद सबसे बड़ा जो एसेट है वो है सोना। और सोने में वृद्धि, डॉलर में डाउन, कई सारे संकेत देना शुरू कर चुका है। वहीं मई 2025 तक वैश्विक केंद्रीय बैंकों के पास 36,344 टन सोना है और उनके पास मौजूदा कुल यूएस ट्रेजरी बिल लगभग 3.6 ट्रिलियन डॉलर के बराबर या फिर थोड़ा सा उससे ज्यादा मूल्य के हैं। वहीं आने वाले कुछ ही समय के भीतर केंद्रीय बैंकों के अंदर जो सोने की हिस्सेदारी वो बढ़कर के 27% तक पहुंच जाएगी, जबकि यूएस ट्रेजरी की हिस्सेदारी घटकर के 23% तक होने की उम्मीद है। साल 2008 के बाद अब ये सबसे बड़ी गिरावट देखी गई और 30 सालों में ये सबसे कम है। वहीं ब्रिक्स और एससीओ देश, जिसमें तिगड़ी यानी कि भारत, चीन, रूस की बात की जाए तो इन्होंने गेम चेंजर चीजों को स्विच करना शुरू किया है। असल में इन तीनों देशों ने जम करके सोना खरीदा। साल 2022 में 1082 टन, 23 में 1037 टन और साल 2024 में 1080 टन सोना खरीदा गया। वहीं साल 2025 में अनुमानित है कि 1000 टन सोना खरीदा जाएगा। भारत के पास जून 2025 तक 879.98 टन सोना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40 टन ज्यादा है। ट्रेजरी बिल की होल्डिंग्स घटकर के 227 बिलियन डॉलर रह गई और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप की चाल का असर ट्रंप पर किस तरीके से पड़ रहा है। दूसरी खबर भी अमेरिका से है, जहां पर अमेरिका की तरफ से साफ चेतावनी दी गई है भारतीयों को और भारतीय स्टूडेंट्स को। ये कहा गया है कि अगर किसी भी तरीके का कानून तोड़ा जाता है तो सीधे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। भारत को वार्निंग दी गई है और 8 रीजंस दिए गए हैं जिनकी वजह से उनका वीजा तक रद्द किया जा सकता है। अब ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जब कोई व्यक्ति अपने दुश्मन से या फिर जिस देश से अपनी बात मनवाना चाह रहा है वो बात ना माने तो उस देश के नागरिकों को परेशान करना शायद इनके लिए सबसे सरल रास्ता बन चुका है। जहां यूएस वीजा रेवोकेशन रीजंस की रिपोर्ट्स पर नजर डाली जाए तो अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए सीधे शब्दों में यह कहा गया है कि कानून का पालन अगर नहीं किया जाता है तो स्टूडेंट वीजा रद्द होगा और स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इस तरीके की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और महीने भर में सैकड़ों घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच भारत में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने भी भारत से यूएस पढ़ने गए छात्रों को वार्निंग दी और उन्होंने बताया कि अमेरिकी कानून तोड़ने की वजह से उन्हें किस तरीके के नुकसान हो सकते हैं। और नियम की बात की जाए तो अमेरिका का स्टूडेंट वीजा
इमिग्रेशन एंड नेशनल एक्ट INA सेक्शन 221 फर्स्ट के तहत रद्द किया जा सकता है और कौन से वो रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका वीजा या फिर आपके रिलेटिव्स का वीजा रद्द हो सकता है, इसे भी कम शब्दों में समझ लेते हैं। पहला, किसी भी तरीके का गिरफ्तारी या फिर दोषी पाया जाना। दूसरा, आतंक का किसी भी तरीके से समर्थन करना, गैर कानूनी तरीके से जॉब करना, कोर्स सही ढंग से पूरा ना करना, झूठी जानकारी देना, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, सोशल मीडिया पर गलत एक्टिविटीज और रजिस्ट्रेशन में सफल न हो पाना। ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का वीजा रद्द हो सकता है। अमेरिका ने सीधी वार्निंग दे दी है। तीसरी अपडेट भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जिसमें पता चला कि भारत ने पिछले 39 महीनों के भीतर रूस से जो तेल खरीदा है उससे लगभग 1111 अरब रुपए बचाए हैं। और सिर्फ रुपए नहीं बचाए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों को न्यूट्रल रखने में मदद की है। अगर भारत रूस का करोड़ों रुपए का तेल ना खरीदा तो मार्केट के अंदर शॉर्टेज आती। असल में रूस तेल पैदा करके यूरोपीय देशों को बेचता था, लेकिन जब उन्होंने तेल नहीं खरीदा तो यूरोपीय देश भी मिडिल ईस्ट से तेल खरीदे, भारत भी मिडिल ईस्ट से तेल खरीदता। तो जाहिर सी बात है, सप्लाई ज्यादा और प्रोडक्शन कम होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ जाती। लेकिन भारत ने रूस से तेल खरीद जारी रखी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ी। और अब शायद इसी का नतीजा भारत को झेलना पड़ रहा है कि यूएस ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लागू कर दिया है। और ये जानते हुए कि जो भारत के अंदर कच्चा तेल आ रहा था उसे रिफाइन करके भारत ने यूक्रेन को ही बेचा है। वही यूक्रेन जो कि अमेरिका से पैसा उठा रहा है, वो पैसा पहले यूक्रेन आता है, फिर भारत और फिर सीधे रूस पहुंच गया। फिलहाल अब तो टैरिफ भारत पर लागू किए ही जा चुके हैं, तो भारत ने भी सोचा कि तेल खरीद को जारी रखा जाए और भारतीय कंपनियां लगातार तेल खरीद शुरू कर रही हैं। वहीं ट्रंप ने तो सीधी वार्निंग दे दी है, यूरोपीय देशों के ही भारत की तरफ से आने वाले डीजल पेट्रोल को ना खरीदा जाए और उसके लिए किसी दूसरे देश का सहारा लिया जाए। असल में सारी नीति तेल की है। ट्रंप चाहते हैं कि वो अपने देश से तेल निकाल करके पूरी दुनिया में बेचें। क्या कुछ सोच रहे हैं आपका ट्रंप की इस नीति पर? कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारतीय रुपए से सामने निकल के आ रही है, जहां पर हर डॉलर के बदले भारतीय रुपया क्या 90 तक फिसल सकता है, क्योंकि अब आप देख पा रहे होंगे कि डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया लगातार गिरता चला जा रहा है। अगर भारत के एक्सपोर्ट ज्यादा हैं तो डेफिनेटली भारत को इससे फायदा होगा, लेकिन भारत काफी ज्यादा इंपोर्ट भी करता है दूसरे देशों से, तो डायरेक्टली भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर दिखाई देगा। अगर आप आज के आंकड़े निकाल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक US डॉलर भारत के 88.17 इंडियन रुपीस के बराबर पहुंच चुका है। यानी कि डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया फिसलता चला जा रहा है। और यह आंकड़ा आज का नहीं बल्कि एक लंबे समय से देखने को मिला, लेकिन जब से टैरिफ लागू हुआ है डेफिनेटली टैरिफ की खबर सामने आते ही ये गिरावट देखने को मिली, जहां पर अगस्त में रुपया 0.7% गिरा और इस साल के मुकाबले 2.94% यानी कि लगभग 3% तक कमजोर हो चुका है। हालांकि RBI इसको लेकर के कुछ नए कानून बनाने की तैयारी में है, जिसे रिसेंटली एक्सप्लेन किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के अर्थशास्त्री अदिति गुप्ता ने बताया कि रुपए पर दबाव छोटी अवधि में कम होने की उम्मीद नहीं। हालांकि RBI रुपए को स्थिर करने के लिए स्पॉट मार्केट में दखल कर सकती है। उन्होंने कहा कि 90 प्रति डॉलर के स्तर एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर रहेगा और अन्य एक्सपर्ट्स ने कहा कि RBI रुपए को खास स्तर पर बचाने के लिए भंडार का उपयोग करने के बजाय इसे बाहरी दबाव से स्वतंत्र रूप दे सकती है और कुछ मेजर चेंजेस करके इन चीजों को रोका जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट सक्सेसफुली कंप्लीट हुई SCO समिट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की जम करके तारीफ की, लेकिन तारीफ करते करते उन्होंने एक संदेश दे दिया जो था यूक्रेन के अंदर होने वाला तख्ता पलट। अब आज के समय अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर के देशों में तख्ता पलट कॉमन हो चुका है, फिर चाहे म्यांमार की बात हो, विदेश की बात हो। फिलहाल पुतिन की बात की जाए तो उन्होंने रूस का रुख को दोहराते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में संकट आक्रमण के परिणाम स्वरूप नहीं बल्कि यूक्रेन के पश्चिमी शाहियों के द्वारा समर्थित कीव में तख्ता पलट शायद हो जाए। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात के अंदर यानी रिसेंटली अलास्का के अंदर जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें भी रूस और यूक्रेन के बीच शांति को लेकर के कुछ प्रस्ताव पेश किए गए, लेकिन शायद यूक्रेन इस बात को नहीं मान रहा और हो सकता है जल्दी यहाँ पर तख्ता पलट हो जाए। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।